हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द स्टडी नाउ पर। अपने हिंदी की क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको अपने हिंदी की 11वीं क्लास पढ़ाएंगे। जैसा कि 10 क्लासेस हम दे चुके हैं, अब 10 क्लासेस मतलब 250 क्वेश्चंस मैंने आपको दे चुका है और 250 क्वेश्चंस ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये जो हमारी सीरीज़ है वो पसंद आती होगी और ये सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, एक हिसाब से प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, और ये सारे क्वेश्चन देखते रहिए और आगे ही आपको ऐसे ही वीडियो देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। अब ये पूछा गया है कि हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड जब गए थे तो वहाँ इंग्लैंड में जब वो रह रहे थे उस समय उन्होंने कौन सा गीत संग्रह लिखा था। प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, एकांत संगीत। तो वो जो लिखा था दोस्तों वो लिखा था प्रणय पत्रिका, सॉरी दोस्तों, प्रणय पत्रिका। यानी कि जब हरिवंश राय बच्चन इंग्लैंड में रह रहे थे तब उन्होंने ऑप्शन नंबर ए प्रणय पत्रिका लिखा था, काव्य संग्रह लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है। पूछा गया वह एक निश्चयवाचक है के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या होगा। उससे, उसके लिए, उसको, उस लिए। तो ये होगा दोस्तों उससे, ऑप्शन नंबर ए उससे होगा। वह निश्चयवाचक है और इसके अपादान कारक का एक वचन जो रूप होगा वो होगा उससे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया विशेषण एक भेद है। पूछा गया क्रिया विशेषण एक भेद है तो किसका भेद है। अव्यय का, विशेषण का, निपात का, वाच्य का, ये पूछा गया है दोस्तों। तो ये जो है एक अव्यय का भेद है। ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण एक अव्यय का भेद है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को महाप्राण कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। पूछा गया है किस कवि को महाप्राण कहा जाता है। तो महाप्राण जो कहा जाता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इसमें जो है थोड़ा सा सेमीकोलन में निराला भी रहता है इनका नाम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर पश्चिम का प्रभाव है। वाक्य है संबंधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। इस पर जो है पश्चिम का प्रभाव है, ये कौन सा वाक्य है। तो ये जो है विधानवाचक है दोस्तों। एक विधान है कि इस पर पश्चिम का प्रभाव है, तो ये एक विधानवाचक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं। शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं। तो पूछा गया उपसर्ग को कहते हैं, तो उपसर्ग को जो कहते हैं दोस्तों वो शब्दांश कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। जनार्दन तो जनता जनार्दन ऐसे बोलते नहीं है, तो जनार्दन जो है वो विष्णु जी का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी, विष्णु जी का पर्यायवाची जनार्दन है। ऐसे कृष्ण के भी बहुत पर्यायवाची हैं, मुरली, मुरलीधर, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची। सबसे ज़्यादा कृष्ण जी के पर्यायवाची, उसके बाद विष्णु जी के हैं, ब्रह्मा जी के भी हैं, लेकिन जनार्दन जो है वो विष्णु जी के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम का विशेषण है। कुसुमता, कुसुमित, कुसुमित, कुसुमलता। पूछेगा कुसुम का विशेषण शब्द क्या है। तो वो जो होगा कुसुमता, ये जो है विशेषण है कुसुम का, कुसुमता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिसलन डॉट 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 है। फिसलन क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेष पद है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है। तो पूछा गया है फिसलन, तो फिसलन क्या है। तो फिसलन जो है एक प्रकार का विशेषण है दोस्तों। फिसलन जो है विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना कौन सा काल है। पूछा गया संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान। तो देखिए दोस्तों फिर से पढ़िएंगे इसको। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह आई, अगर वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, ऐसे भी कह सकते हैं। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो ये प्रकार का क्या है, तो यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है दोस्तों कि अगर वो आएगी तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, मतलब कंफर्म नहीं है, संभावना है कि वो आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी संभाव्य वर्तमान है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। बैताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। अपूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। तो पूछा गया है बैताल पच्चीसी, तो ये होगा दोस्तों वो होगा समुदायवाचक। एक समुदाय है जिस समुदायवाचक के अंतर्गत आता है बैताल पच्चीसी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जगाना, जगवाना, जागवाना, जाग।
जागना का जो है प्रथम प्रेरणार्थक रूप पूछा गया है दोस्तों। तो जागना का होगा, प्रेरणा दे रहा है कि कोई जागना, तो वही पूछा गया है। जागना का क्या होगा, तो जागना का जगाना होगा, प्रेरणा से, मतलब तुम कह रहे हो कि जगा दो उसको, तो जगाना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरिन, ठठेरिनी, ठठेरी, ठठारी। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो उसका पूछा गया ठठेरा का क्या होगा, तो ठठेरा का जो होगा दोस्तों वो होगा ठठेरिन। ऑप्शन नंबर ए। ठठेरा का जो लिंग परिवर्तन करेंगे, स्त्रीलिंग में करेंगे, तो वो ठठेरिन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। आलू, अंग्रेज, कैंची, कूली। तो पूछा गया कौन सा जो है शब्द जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, तो वो लिया गया है दोस्तों आलू। ऑप्शन नंबर ए। आलू जो है पुर्तगाली भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत स्पीड से चल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि समय बहुत कम है। एक हफ्ते बाद से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 31 अगस्त तक चलेगा। 5 एग्ज़ाम होंगे 5 डेट्स में, तो इसीलिए बहुत स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति का तत्सम रूप है दृष्टि, दिष्टि, दीष्टि, दृष्टि। स्थिति का तत्सम रूप पूछा गया। स्थिति एक तद्भव रूप है और इसका जो तत्सम रूप होगा वो होगा दृष्टि। ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख का विलोम क्या है। गौण, अनिवार्य, वैकल्पिक, महत्वपूर्ण। प्रमुख, प्रमुख का विलोम क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों देखिए अनिवार्य। अनिवार्य मतलब जरूरी, तो ये तो विलोम होगा, प्रमुख है तो जरूरी है, एक प्रकार से देखिए समानार्थी लग रहा है। वैकल्पिक, वैकल्पिक मतलब कोई ऑप्शन दे गया, वैकल्पिक हो गया, तो उसके लिए कोई वो अनिवार्य नहीं है, ना अनिवार्य है, ना जरूरी है, ना प्रमुख है, वो वैकल्पिक ऑप्शनल में है, आपका करना हो करो, ना करना हो ना करो। महत्वपूर्ण मतलब बहुत जरूरी है, तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, समानार्थी लग रहा है। लेकिन गौण, गौण एक प्रकार का ये विलोम है, इसका प्रमुख का जो है विलोम गौण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण सदैव, मनोरथ, निर्गुण, सदाचार। तो व्यंजन संधि का उदाहरण पूछा है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें जो है, अब देखिए इसमें मनोरथ, मनोरथ का क्या होगा, मनः धन रथ, तो ये एक विसर्ग संधि के अंतर्गत आती है। देखिए इसमें व्यंजन संधि पूछा है, तो व्यंजन संधि होगा सदाचार। ऑप्शन नंबर डी, सदाचार होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान मग्न में कौन सा समास है। अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। ध्यान मग्न पूछा गया, ध्यान मग्न, तो पूछा गया ध्यान मग्न में कौन सा समास है, तो इसमें जो है दोस्तों वो तत्पुरुष समास है। ध्यान मग्न में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। कहा गया है कि जो मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें जो अल्पकाल तक रहते हैं, अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं, मतलब कुछ समय तक रहते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं उस पर, उसके बाद वो भाव जो है चले जाते हैं, तो उन भाव को क्या कहा जाता है। संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, स्थायी भाव। तो ये क्या कहा गया, तो इसको जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है संचारी भाव। जो भाव मन में अल्पकाल तक संचरण करके फिर चले जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैया मैं नहीं माखन खाओ, ये पंक्ति किसकी है। सूरदास, रैदास, तुलसीदास, नंददास। पूछा गया है मैया मैं नहीं माखन खाओ, तो ये जो पंक्ति है वो है सूरदास की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सूरदास की है। और आपको बता दें दोस्तों सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे, सूरदास जी, तो ये जो पंक्ति भी है वो सूरदास जी के द्वारा ही लिखी गई है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया। देव पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसको जो सम्मानित किया गया दोस्तों वो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और किसने लिखा था, तो ये जो लिखा था अज्ञे जी ने लिखा था। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे। तो ये अज्ञे जी का पूरा नाम है और ये अज्ञे जी की रचना है कितनी नाव में कितनी बार, और इस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी क्वेश्चन, इस पर 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। पहला ये पूछते हैं कि कितनी नाव में कितनी बार किसकी रचना है, तो अज्ञे जी की रचना है। पूछते हैं कितनी नाव में कितनी बार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी पूछते हैं अज्ञे जी को
किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो कितनी नाव में कितनी बार दिया गया। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रकार का क्वेश्चन है और घुमा फिरा के मतलब 3-4 क्वेश्चन इसी के बना देते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरीन के उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। तो पूछा गया है इनमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है दोस्तों, अगर इसको पढ़ेंगे आप ध्यान से, मुख कमल समीप सजे थे दो किसले दल पुरीन के, तो इसमें एक प्रकार का सौंदर्य का वर्ण किया जाए, रूपक अलंकार होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। राम गाना गा रहा होगा। रामू जो तेज दौड़ता है मेरा मित्र है। हिरन ऐसा पशु है जो कुलाचे भरता है। तो यही पूछा गया है। तो इसमें जब संयुक्त वाक्य की बात की जाएगी, मतलब कोई वाक्यों को मिलाया गया, तो देखिए राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे दोस्तों, राजू ने ऐसी कहानी सुनाई कि वह डर गया। तो इसमें देखिए ये संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है। परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। तो ये जो आता है दोस्तों, शब्द उसका, एक प्रकार का सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। कंठ ध्वनियां कौन सी है। तो कंठ ध्वनियां जानते हैं, जो का, खा, गा, घा, ये सब कंठ ध्वनियां हैं और ये जो कंठ से उत्पन्न होती हैं। जो ध्वनियां कंठ से उत्पन्न हो वो का, खा, गा, घा, ये जो है कंठ ध्वनियां हैं। अभी शा, 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 ये क्या है, ये ऊष्मा है, ऊष्म ध्वनियां हैं। जिसे ऊष्मा, जिससे बोलेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। शा, 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 हा, तो ये ऊष्म ध्वनियां हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा कंठ ध्वनियां, वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके एक और हिंदी की सीरीज, और ऐसे ही हमारी चलती रहेंगी। जीके करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हम आपको दे ही रहे हैं। ऐसे ही हमारी रेगुलरली चलती रहेंगी जब तक आपका पेपर खत्म नहीं हो जाता है, यानी कि 31 अगस्त तक। तब तक हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज और वीडियो प्रैक्टिस सेट, चाहे जो मन में आए कह लीजिए, लेकिन हमारा जो देंगे हम आपको इसी तरह देंगे। 25 MCQ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे हर एक वीडियो में, और हम आपको हर एक सब्जेक्ट का देंगे। करंट अफेयर्स का भी आपने दे चुका है, अब इधर हम जीके जीएस का देंगे। अब हम जैसे करंट अफेयर्स का दे रहे थे, तो पहले करंट अफेयर्स का जो है अलग से दे रहे थे, लेकिन अब जो हम देंगे वो जीके जीएस में ही करंट अफेयर्स होगा। जीके जीएस और करंट अफेयर्स तीनों मिक्स करके एक ही में आप देंगे। ओके दोस्तों, अब अभी तक जीके का अलग रहता था, करंट अफेयर्स का अलग रहता था, लेकिन अब जो है एक ही में रहेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद दोस्तों।